नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का सर्वे एक नई सियासी हलचल का कारण बन चुका है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के भौतिक सत्यापन को लेकर उठ रहे सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। क्या ये सर्वे सचमुच प्रभावी है या फिर ये एक राजनीतिक खेल मात्र है? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और अन्य नेताओं ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है और वास्तविक भौतिक सत्यापन की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मसूद ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और इनका सही तरीके से भौतिक सत्यापन हो। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियां दरगाहों और कब्रिस्तानों के लिए कृषि भूमि के रूप में आरक्षित हैं, लेकिन अवैध कब्जों के कारण इन भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुजावर लोग इन जमीनों को नोटरी करके अवैध रूप से बेच रहे हैं। इस पर उन्होंने सरकार से उचित कार्रवाई की अपील की। वक्फ बिल को लेकर बहुत ज्यादा सरकार ये कह रही है कि हम वक्फ की संपत्तियां बचाना चाहते हैं, जबकि ये गलत है। जेपीसी को मैंने एक पत्र लिखा और जेपीसी से मांग करी है कि आप पहले रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करवाएं। जब रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण हो जाए उसके बाद मध्य प्रदेश की वक्फ की संपत्तियों का फिर आप रिपोर्ट लें। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा, जेपीसी के अध्यक्ष को भी लिखा और एक पीआईएल भी ऑलरेडी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज है जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण की मांग की गई है। नोटिसेस जारी हो गए। ऐसे नोटिसेस जारी होने के बाद अनन फनन में कोई सी भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे दर्ज करना गलत हो जाएगा और ये जो नुकसान होगा इसका भरपाई फिर कौन करेगा। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तनवर पटेल ने इस सर्वे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वक्फ की लगभग 90% संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को इन कब्जों के बारे में सूचित किया जा चुका है और सर्वे के दौरान कई अहम मुद्दे सामने आए हैं जिनका समाधान जल्द किया जाएगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे को लेकर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता जताई है। उनका कहना है कि कई संपत्तियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के खाते में चली गई हैं और असल मालिक अब भी दूसरे लोग हैं। वक्फ की वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की बता दी गई जो विभाजन के बाद भी लोग बाहर चले गए थे और जमीन छोड़ गए थे, वो कहां से वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई? देने वाला मौके में मौजूद नहीं था, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और पहले जब जहां नवाबी रियासतें रही हैं उन नवाबी रियासतों में हिंदुओं के शमशान घाट को भी कब्रिस्तान लिख दिया गया है, क्योंकि उस समय लेखन और भाषा में उर्दू लिपि चलती थी और उर्दू के ही जो है पटवारी और नायब तहसीलदार जो है वो उर्दू भाषा के जानकार हुआ करते थे। तो ऐसी बहुत सी जगह लिख दी, तो वो तो उसका सत्यापन होना जरूरी है। भोपाल जिला प्रशासन ने करीब 4,475 वक्फ संपत्तियों में से 80% का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया है। अगले 2 दिन में इस सत्यापन रिपोर्ट को शासन को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद ये रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति को भेजी जाएगी। ये सत्यापन प्रक्रिया प्रदेश भर में तेजी से जारी है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में 23,118 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें सबसे अधिक संपत्तियां भोपाल में हैं। इन संपत्तियों में मस्जिदें, कब्रिस्तान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कृषि भूमि शामिल हैं। वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों से राजस्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन अवैध कब्जों और विवादों ने इसे सियासी बहस का केंद्र बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। वक्फ सर्वे और सियासत, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शहरयार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार जी, कांग्रेस की आपत्ति किस बात को लेकर है? क्या सर्वे की जो प्रक्रिया चल रही है उसे आप नहीं मानते कि सही दिशा में सारी चीजें संपन्न की जाएंगी, या फिर कुछ और वजह इसके पीछे कांग्रेस देख रही है? देखिए, अभी 27 जनवरी 2025 को जो वक्फ बिल केंद्र सरकार की जेपीसी कमेटी में पेश हुआ और उसको 11/16 के
बहुमत से पास करके सदन में पेश कर दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष के पास पेश कर दिया गया जी। अभी उसके वक्त में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, क्योंकि उसमें विपक्ष के किसी भी सांसद का डिसेंट नोट उसमें नहीं लिया गया। एक चीज ये पहले से ही सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट थी, और उसने जो बहुमत था वो अपने हिसाब से उस जेपीसी में रखा और उसको पास कराया, और विपक्ष के सांसदों का डिसेंट नोट के लिए उन्होंने जो दी थी उसको भी उस बिल में एडमिट नहीं किया गया। तो निश्चित ही ये शक की ओर इशारा करता है कि सरकार की नीति और नियत कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के हितों पे कुठाराघात करने की है। अब रही इसका सर्वे का, तो वो सर्वे किस पैमाने पे, किस गाइडलाइन से और किन के सामने हो रहा है। भौतिक सत्यापन का मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी और जो उस पे उस वक्त काबिज हैं, चाहे मस्जिद है, मदरसे हैं या दरगाहें हैं या इंडिविजुअल कोई है, अगर गलत लोग हैं तो वो गलत लोगों से वो चीज लेना चाहिए। सर्वे में अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो निश्चित ही ये भी शक की निगाह से देखा जाएगा। अभी हम भाजपा के विधायक को सुन रहे थे, उनके बयान में ही विरोधाभास था कि हमारे पटवारी और ये लोगों की लिपि उस टाइम उर्दू में होती थी। जब से आजाद हिंदुस्तान हुआ है 75 साल से, तो मेरे को तो नहीं समझ आता कि देश में उर्दू लिपि में कोई रिकॉर्ड रखा गया है, खास करके वक्फ बोर्ड का। हमारी मातृभाषा हिंदी है और उसी में सारे चीज है, और पटवारी वो पढ़ा लिखा वर्ग का बंदा होता है जिसको ये मालूम होता है कि कब्रिस्तान क्या है और शमशान क्या है। उनकी आपत्ति ये थी कि शमशान की भूमियों को भी कब्रिस्तान में दर्शा दिया गया। तो ये इनकी नीति और नियत में कहीं ना कहीं खोट है। अगर सरकार की नियत साफ है तो हम इस कदम का स्वागत खुले दिल से करेंगे। भौतिक सत्यापन एक कमेटी जो वक्फ बोर्ड की हो और जो संबंधित उससे जुड़े लोग हो उनके सामने वो भौतिक सत्यापन हो, और उसके बाद वो सरकार रिपोर्ट बनाकर उस पर कोई निर्णय पे पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नीति और नियत पर प्रियंका जी विपक्ष का सवाल है। विपक्ष का यह भी कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन की तरफ से जब इस बिल को पेश किया गया 11-6 का मत, यानी कि विपक्ष का मत इसमें नहीं लिया गया, सुनवाई नहीं हुई, अल्पसंख्यकों के हक पर कुठाराघात है। और सबसे बड़ी बात जो इस सर्वे को लेकर की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी कहां है, क्या इस सर्वे में पारदर्शिता है और क्या माना जाए कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होगा? नमस्कार जी। नमस्कार मैम। भारतीय पार्टी की सरकार में के द्वारा चयनित जी दोनों ही सरकारों का जो चयन हुआ वो जनता के द्वारा किया गया जी। और जनता के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग भी आता है, बहुसंख्यक वर्ग भी आता है जी। और दोनों की समाहित मतदान का परिणाम है आज की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें। अब वो कौन कितनी कैसी रही उस पर अभी हम चर्चा नहीं करने बैठे हैं, परंतु सरकार का जब चयन होता है तो दोनों के मतों से होता है, दोनों के विश्वास के साथ होता है। इस भारत की जनता के विश्वास के साथ चयनित सरकारें हैं। तो ये बात सोच कि किसी के साथ कुछ गलत किया जाएगा तो सरकार किसी एक इंसान की नहीं है, वो पूरी जनता की है और उसका जो भी निर्णय होता है वो पूरी जनता के लिए समानता से लागू किया जाता है जी। अब हम बात करते हैं नॉर्मली प्रॉपर्टीज को लेकर के। प्रॉपर्टी का जो सर्वे आज चल रहा है जिसमें हम वक्फ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा विवाद उस बातों को लेकर के दूसरे साइड डाइवर्ट किया जा रहा है। कई लोग इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि पहले भी कई चीजों को लेकर के उसका मसौदा ही दूसरा बदल दिया गया, उद्देश्य कुछ हुआ कुछ और। तो जिन चीजों को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, सर्वे जो होना है 15 बिंदुओं पे सर्वे होने हैं। 12 बिंदुओं सर्वे के जो जवाब देने हैं वो खुद वक्फ बोर्ड को देने हैं, जो कि खुद अल्पसंख्यक समाज का बनाया हुआ बोर्ड है। उसके मेंबर्स भी जो हैं वो उन्हीं चयनित हैं, उन्हीं के बीच से आते हैं और उन्हीं के द्वारा सम्मानित लोग हैं जी, जो उनके अधिकारों के लिए कार्य करते आए, उनके अधिकारों के ऊपर विचार करते आए, उन्हीं के द्वारा चयनित लोग बोर्ड में जाते हैं जी। ठीक है, वो 13 बिंदुओं पे वो 12 बिंदुओं पे जानकारी देंगे और 3 बिंदुओं पे मात्र जानकारी शासन देगा जो कि राजस्व से संबंधित रहेंगी जी। तो इसमें किस प्रकार की अपारदर्शिता है, किस प्रकार का आपको शंका कुशंका है, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो माइनॉरिटी से ही आ रहे हैं।
आप ही के लोग उसमें बैठे हुए हैं बोर्ड में, तो कोई गलत तो है नहीं। वो लोग भी पूरे अपने समाज का कौन नुकसान करना चाहेगा, आप ये बताइए। कोई भी व्यक्ति खुद की समाज का नुकसान करता है क्या, या खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान करके उन्हें क्या लाभ होगा? ठीक है, तो दिखती बात है, तो मन से निकाल देना ही बेहतर होगा कि अगर आप लोग उसको एक वैमनस्यता के चश्मे से देखेंगे, एक विघटनकारी चश्मे से अगर आप उसको देखना शुरू कर देंगे, एक अलगाववादी मानसिकता से अगर आप इस सर्वे को देखेंगे, तो आपको भ्रम ही प्रतीत होगा। परंतु किसी भी वस्तु का भौतिक सत्यापन अगर हो जाता है, तो वह निर्णय अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से पारदर्शी भी होगा, और सबसे अच्छी बात, और उसके लिए सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर कोई होगा तो खुद वक्फ बोर्ड होगा। उनको भी मालूम पड़ेगा कि उनकी संपत्तियां कहाँ हैं, कितनी है, उनको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, किस प्रकार से उसका उपयोग और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, वो कर पाएंगे। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता की स्थिति बनेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है तो खुद आपके लोग हैं, जिसमें उसके स्वामित्व दर्शाने वाले लोग भी वहां खड़े होंगे, जिनका स्वामित्व है वो भी वहां पे रहेंगे। आपको सरकारी अमला वहां पे खड़ा रहेगा, क्योंकि 3 चीजों के ऊपर सिर्फ सरकारी अमला काम कर रहा है, बाकी 12 बिंदुओं पे तो खुद बोर्ड डिसाइड कर रहा है जी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अजय दुबे जी का मैं रुख कर लूंगा। अजय दुबे जी, इन सब विषयों के बावजूद भी भ्रम की स्थिति क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने खुद इस सर्वे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि बोर्ड की लगभग 90% जो संपत्तियां हैं उन पर अवैध कब्जे हैं। तो क्या ये जो कब्जे की बात कही जा रही है, भौतिक सत्यापन की बात कही जा रही है, इसमें आपत्ति लेने की कोई साफ वजह आप देख पाते हैं, या किसी और तरह से कोई भ्रम बना हुआ इस विषय पर? मैं अभी भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था जी कि मतलब उन लोग की जो निर्णय है और जो सर्वेक्षण वो कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, वो सही कदम है। मेरा कहना है कि आप सरकार हैं, आपका सही कदम लोगों में विश्वास जागृत करे। आप जो सत्यापन का जो कदम उठा रहे हैं, या जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी, वो जनता के विश्वास को भी जीते। आप अल्पसंख्यक समुदाय को आप ये बिल्कुल तसल्ली दिलवाइए। जिस तरह टीवी चैनल पे ये डिबेट है, उसी तरह आपको जो सिविल सोसाइटीज है अल्पसंख्यक वर्गीय, उनके बीच में जाइए, आप उनको कन्विंस करिए कि हम आपके लिए अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। हम इसको कोई बहस और आरोप का, प्रत्यारोप का मेरे ख्याल से ये जरूरत नहीं है। ये अल्पसंख्यक समाज के शिक्षण संस्थान या उनके बेहतरी के लिए जो वक्फ संपत्ति बनी थी, यदि उसमें अतिक्रमण है तो उसको आंकड़े से सार्वजनिक किया जाए। और जो आपकी नीयत है, तो आपको जनता में विश्वास भी तो जीतना होगा। बिल्कुल जी। शहरयार जी, क्या विश्वास जीत सकती है सरकार इस सर्वे के माध्यम से? क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि हम तो सिर्फ कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे, बाकी बिंदुओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। तो क्या आप मान रहे हैं? अभी आप ही के जी पैकेज में एक भाजपा के विधायक ने जिस तरह की आपत्तियां करी, और हम 27 जनवरी के वो जेपीसी की रिपोर्ट का जो बिल है उसमें विपक्ष की आवाज को दबा दिया नहीं गया, कुचल दिया गया, और वो संघीय ढांचे पे भी उन्होंने कुठाराघात किया है। किसी सांसद का अधिकार धारा 14 के तहत उसका हनन हुआ है, और उसमें डिसेंट नोट के लिए जो टाइम दिया शाम 4 बजे तक का दिया गया था, और उसके बाद उसको उन्होंने बहुमत की जादूगरी से पास करके लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित कर दिया। और इस जो वक्फ बिल 2024 है, इसमें कई चीज ऐसी हैं जो सरकार की मंशा को दर्शाती हैं कि उनकी नियत में खोट है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड में गैर हिंदुओं को मेंबर बनाना कहां तक वाजिब है। ये तो वो उस विवाद की तरफ ले जाना है कि अब मुस्लिम समाज भी, अल्पसंख्यक समाज भी उसमें ये बोलेगा कि हिंदू बोर्डों में, मंदिर ट्रस्टों में हमको मेंबर बनाया जाए। ये कहां से वाजिब है भाई? आपकी धर्म की पद्धति के आप ज्ञाता हैं, उसमें आपके मेंबर हों। सरकार वैसे ही ऑलरेडी हर प्रदेशों में एक सीओ बनाती है जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। सीओ सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो सरकार की सारी नीति और नियत को उसमें इम्प्लीमेंट कराते हैं। और अब उसके साथ साथ 2 मेंबर ये बाहर के और बना दिए।
उसके बाद भी इनका दिल नहीं भरा तो कलेक्टर को सारे अधिकार उसमें दे दिए गए हैं कि अगर आरिफ मसूद की कोई जमीन है उसको सरकार को कब्जा करना है तो उसको वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से उसका जो सर्वे होगा उसको अनलीगल बताकर, उसको कब्जा बताकर और वो सरकार के खाते में चढ़ा दी जाएगी, जी आदमी को, शहरियार खान को दे दी जाएगी। तो ये कहाँ तक मुनासिब है? इसमें कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है क्योंकि इनकी नियत में खोट है। जी अल्पसंख्यकों का जो डर और भय है और जो सरकार पे विश्वास नहीं है वो इसीलिए है कि ये पीछे दरवाजे से बहुत सारी चीजें रातों रात इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर बोलते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। इनका सिर्फ जुमलों में सबका साथ और सबका विकास होता है, लेकिन एक विशेषकर धर्म के पीछे ये 2014 से जब से मोदी सरकार आई है देश में, परेशान करना, उनको आर्थिक रूप से मानसिक रूप से उनको हैरेस करना, ये इनका एजेंडा है। आप हमारी बात जो वक्फ में है तो ये वक्फ बिल, हमारी बात ये है कि ये सरकार की प्रॉपर्टी वक्फ के पास नहीं है। पूरे देश में लगभग 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है और वक्फ का मतलब होता है, ये वक्फ उर्दू शब्द वक्फ का मतलब होता है अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मेरे को लगता है कि अब मैं जीवन में अपने पास इतनी ज्यादा रखना मुनासिब नहीं है तो मैं ये इस वक्फ बोर्ड को दिया जाता है कि मेरे को मरने के बाद मेरे को जिंदगी में जो मेरे अच्छे काम है उसका मेरे को सवाब मिलता रहे और ये चैरिटी में वक्फ के माध्यम से इसका इस्तेमाल होता रहे। अब सरकार की नियत ये देश के वो 3 के पास वक्फ की तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। पहले है हमारा भारतीय रेल, जी, तो उसके पास देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। दूसरा आता है हमारा अर्धसैनिक बल और इनके पास सशस्त्र बल, इनके पास दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे 9,40,000 एकड़ वक्फ के पास है। तो सरकार की नियत उस जमीन पर जिसकी अनुमानित लागत 1,20,000 करोड़ की है, तो ये उस पे ये खेल है सारा। और आर्थिक रूप से इस समाज को कैसे कमजोर किया जाए, इसकी जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, बड़ा आरोप है और कहीं ना कहीं एक डर भी बना हुआ है कि किसी भी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जमीनें ना ले ली जाए, तो सरकार इस भय को कैसे दूर करेगी और पारदर्शिता कैसे लाएगी इस पूरी प्रक्रिया में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं शहरयार जी। प्रियंका जी जी, राज्यों में उसको लागू करने के लिए आऊंगा शहरयार जी, फिर आपका रुख करूंगा मैं। प्रियंका जी जवाब दें। जी करती हूँ। अभी प्रयागराज महाकुंभ के समय जी बरेलवी जी ने कह दिया कि महाकुंभ में 54 बीघा जमीन के ऊपर महाकुंभ लगा हुआ है। क्या इनसे ऐसे बयानों को सुन करके आप बताइए, क्या किसी भी समाज के अंदर, अगर आप बात करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर अगर किसी भी प्रकार का भय व्याप्त हुआ है, तो क्या इसी चीज ऐसे स्टेटमेंट सुन के बहुसंख्यक समाज के मन में भय व्याप्त नहीं होगा? तमिलनाडु में 7,943 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को लोगों ने अपने वक्फ का बता दिया, तो क्या वहां बहुसंख्यक समाज का भय व्याप्त नहीं हुआ? क्या लातूर में 301 एकड़ भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोग की जा रही है और वहां 150 से ज्यादा किसान भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या उनको कि हमारी जमीन को किस दिन बफा, तो हमें डर नहीं लगेगा? इसी प्रकार का भय जो है मध्य प्रदेश के अंदर भी लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि किस प्रॉपर्टी को किस दिन वक्फ बोर्ड आकर के अपना बोर्ड लगा देगा कि ये संपत्ति वक्फ की घोषित की जाती है। इन्हीं सारी प्रकार के दुराभावों को लेकर के खत्म करने के लिए, जनता के अंदर एक सामंजस्य बिठाने के लिए भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जो शत्रु संपत्ति वक्फ है वो शत्रु संपत्ति दे दीजिए, जो निष्क्रांत संपत्ति वक्फ की निष्क्रांत संपत्ति वक्फ की दे दी जाए। कोर्ट में ये चीज जस्टिफाई है। आप जानते होंगे, शहरयार भाई इस बात को जानते होंगे कि शत्रु संपत्तियां भी वक्फ की कैटेगरी में गई हैं और निष्क्रांत संपत्तियां भी वक्फ की कैटेगरी में गई हैं। अब इनका वेरिफिकेशन करने के लिए आवश्यकता तो है भाई, जो चला गया पाकिस्तान चला गया है और वो दान करके भी गया है, तो कम से कम आपको उसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि संपत्ति कौन सी घर में आई है और नहीं आई है, किस जगह को आपने भूमि का, जैसे अब आप कह रहा है कि हमारी भूमि के ऊपर कब्जा करके खेती बाड़ी की जा रही है, लोगों ने भूमिहरों ने खेती करना शुरू कर दिया है, तो अगर सत्यापन होगा तो कब्जा हटेगा ना? जब वक्फ के स्टेट प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं कि हमारी संपत्तियों पे कब्जा है, तो भौतिक सत्यापन होगा तो कब्जा तो वक्फ बोर्ड को मिलेगा ना, उसमें तो वक्फ का लाभ है।
इसमें इतने हड़बड़ाने की क्या बात है? जिसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे मेरी प्रॉपर्टी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, शहरयार भाई की प्रॉपर्टी हो, हमने अगर हमारी प्रॉपर्टी दान की तो उसके हमारे पास में दस्तावेज है। उन दस्तावेजों के आधार पर हमारी प्रॉपर्टी बांटी तो जा सकती है, 2 भाइयों में बांट दें, चाहे 4 भाइयों में बांट दें या दान कर दें। ठीक है, जवाब लेने तो फिर अजय जी का रुख करेंगे। शहरयार जी जवाब दीजिए कि भौतिक सत्यापन में यही बातें तो सामने आने की, जिस जमीन पर कब्रिस्तान है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कृषि भूमि शामिल है, अगर कोई अवैध कब्जा है तो वहां से हटे तो संपत्तियां तो वापस प्राप्त भी हो सकती है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि क्या सरकार हथियाना चाहती है, इस वजह से आप लोग कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? शहरयार जी देखिए जी, बिल्कुल हमारी भौतिक सत्यापन से कहीं कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है और इसकी जागरूकता लाना सरकार का दायित्व था। आप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला रहे थे, इसका स्वागत है, लाइए, लेकिन उससे पहले सरकारें जहां जिस राज्य में जिसकी हैं, वो केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती कि राज्य से बोला जाता कि आप ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का भौतिक सत्यापन करा के हमको डाटा आंकड़ा पेश करिए जी। तो उसमें जो जागरूकता आती है इस बीच की भाई कहां पर क्या रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। आपको मैं बताऊं कि 1830 का रिकॉर्ड आज के टाइम में कैसे पॉसिबल है। वो लोग जिन्होंने वक्फ करा था वो आज है नहीं, उनके वारिस नहीं होंगे, उनकी अगली 7 पीढ़ियां अब नहीं बची होंगी, तो वो उसका रिकॉर्ड का दायित्व किसका था? पहले जब अंग्रेज थे इस देश में काबिज उनका था, उसके बाद जब हम 1947 से हम आजाद हुए तो ये हमारे केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब आप संशोधन बिल ला रहे थे, इसका भी स्वागत है जी। और इसके लिए आपको पहले ही भौतिक सत्यापन राज्यों में अब तो बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें क्लियर हो जाती। जहां जिनकी जो आपत्तियां होती है उसका निराकरण होता। भौतिक सत्यापन के बाद एक कंप्लीट रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाती, उनके पास भी काम करने का आसानी होती और राज्यों के पास भी रिकॉर्ड अपडेट होता। ये कौन करता? ये तहसीलदार करते, ये आरआई करते, ये हमारा राजस्व रिकॉर्ड डिपार्टमेंट करता। लेकिन हमने करा कुछ नहीं, ओवरनाइट हम उठे कि वह संशोधन बिल लाए हैं और अपने बात पर लगातार आपत्ति भी हो रही है। अजय जी का मैं रुख कर लेता हूं। अजय जी, क्या सर्वे में आप किसी तरह की जल्दबाजी देखते हैं और क्या मानते हैं कि 2 दिनों के बाद जब रिपोर्ट सबमिट होगी तब क्या ये विवाद पूरी तरह शांत हो जाएगा, जब बढ़ने के आसार भी आप देखते हैं? जी अजय दुबे जी। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आऊंगा शहरयार जी, फिर से आपको रुक करूंगा। अजय दुबे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। अजय जी, क्या आप मानते हैं कि जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सर्वे में बहुत ज्यादा जल्दबाजी हुई, एकाएक इस तरह का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, तो क्या मानते हैं कि जब 2 दिन बाद इस रिपोर्ट का सबमिशन होगा तब विवाद थम जाएगा या बढ़ने के आसार भी आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये दोनों विषय अलग हैं। जो जेपीसी ने जो बिल को अप्रूव किया है और जो पार्लियामेंट में डिबेट है, वो एक एक्ट को नए फॉर्म में लाना, वो अलग विषय है। हम यदि केवल मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार यदि सत्यापन करा रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये तो बिल्कुल, ये तो सरकार की ड्यूटी है। ये तो सरकार के रिकॉर्ड पे आजादी के बाद से अब तक यदि रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं हुआ है और अतिक्रमण करने वाले लोग इसका दोहन कर रहे हैं तो ये अल्पसंख्यक समुदाय का तो निश्चित तौर पर ये उनके साथ अन्याय है। तो सत्यापन होना चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत है कि पारदर्शिता से हो। जो भी सरकार का जो भी अतिक्रमणकारी है उनके नाम सार्वजनिक करिए, उनके खिलाफ जो भी उन्होंने जो गतिविधि करी है उन पर कानूनी कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ जुर्माना लगाई। जो अतिक्रमण होता है उस पर विरोध नहीं है। मेरे ख्याल से जो डिबेट है, जो खान साहब की तरफ से जो बात है कि पार्लियामेंट में जेपीसी में प्रॉपर तरीके से बहुमत के आधार पे पार्लियामेंट में आया है, तो मेरे ख्याल से अभी भी विपक्ष मजबूत है। इस बार तो कंपेरेटिवली 2019 की बजाय इस बार विपक्ष ज्यादा मजबूत है। डिबेट और बहस होनी चाहिए। तो एक्ट में संशोधन की बात अलग है और जो अतिक्रमण वक्फ की संपत्ति पे हुआ है और उस अतिक्रमण का सत्यापन यदि हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो असही कदम है। जो अल्पसंख्यक समुदाय, उसके जो अधिकार है, उसकी जो संपत्ति है, वो अतिक्रमण करने वालों से मुक्त होनी चाहिए।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं सरकार भी इसी बात को कह रही है, लेकिन विपक्ष की आपत्ति इसी बात को लेकर है कि जब सर्वे हो रहा है मध्य प्रदेश में तो इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।